एक बार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि मालिक से प्रीत निभाने में चाहें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े तो बड़ी प्रसन्नता से दो। जब कामी काम के पीछे लोभी धन के कारण सिर देने को तत्पर रहते हैं तो तुम मालिक के लिए कोई भी मुश्किल आ पड़े तो संकोच मत करो। संत मत में प्रविष्ट हुए हो तो प्रमाद एवं वाद विवाद को त्याग कर गुरु सेवा में तत्पर रहो और चुप रहो। लोगों की बातों से भयभीत होकर सत्य से मुख न मोड़ो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति लोगों के हाथ में नहीं है। करोड़ों लोगों को चाहे प्रसन्न कर लो, लेकिन मालिक की दृष्टि में यदि वंचित रह गए तो समझो फिर असफल होकर के जा रहे हो। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। इसीलिए तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें सद्गुरु की शरण प्राप्त हो गई है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें शुभ कर्म कराने के लिए सहयोगी मिल गए हैं और कुकर्मों से बचाने के लिए रक्षक। जैसी वस्तु होगी मूल्य भी वैसा ही होगा। 100, 200, 500 में कुर्सी मेज या पलंग मिल जाएंगे। मकान खरीदने के लिए लाखों रुपए देने पड़ेंगे। और यदि सद्गुरु के द्वार से नाम रूपी अमूल्य पदार्थ लेना चाहते हो तो तन मन धन का मूल्य देने के लिए सदैव तत्पर रहो। शारीरिक रोग अथवा कष्ट तो गुरुमुख पर भी आते हैं, लेकिन वह मालिक के नाम में इतने लवलीन रहते हैं कि उन्हें दुखों का आभास ही नहीं होता। संत मत में प्रविष्ट हुए हो तो पूर्णता लाभ तब होगा जब दिल व जान से उस मत के नियमों का पालन करोगे। गुरुमति का मूल्य है मनमति का त्याग। इसके बिना भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करना असंभव है। यदि तुम्हें उच्च पद प्राप्त हो गया है तो छोटों को परेशान मत करो, नहीं तो उनकी हार्दिक पुकार भी तुम्हें परेशान करती रहेगी। किसी की भी निंदा न करो, क्योंकि उससे तुम्हारी ही हानि होगी। यदि तुम पूछते हो कौन सी हानि होगी, तो सुनो, तुम्हारे सब शुभ कर्मों का फल उसके पास चला जाएगा जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। आप तुम स्वयं ही समझ सकते हो। जैसे अंधेरी कोठरी में हर समय ठोकर लगने का भय रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति का हृदय अज्ञान के अंधकार से पूर्ण हो जाता है उसे सत्य पथ से भटकने का भय सदैव बना रहता है। इसीलिए हृदय में अखंड ज्योति जलाओ, जिसमें प्रेम की बत्ती और सत्य का तेल हो। जिस सेवक का सद्गुरु के चरणों में प्रेम है वो नाम का अभ्यास करे। नाम का अर्थ है मैं नहीं हूँ। संतों का फरमान है भगवान को अहंकार नहीं सुझाता। जहाँ नाम होगा वहाँ अहंकार नहीं होगा। सेवक को अपनी सुरती नाम में ऐसी जोड़नी चाहिए जिससे केवल तू ही तू रह जाए और मैं सब भूल जाए। इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम। आत्मिक लाभ हानि की पूर्ण जानकारी सद्गुरु को होती है। जीव की प्रायः यही दशा होती है कि थोड़ा सा भजन या सेवा करके स्वयं को कुछ समझने लगता है, इसीलिए हानि की ओर चला जाता है और समझता है कि मैं लाभ की ओर जा रहा हूँ। यदि हृदय में दीनता धारण करोगे तो सुरक्षित रहोगे। जिसको प्रभु प्राप्त की अभिलाषा हो उसे अन्य सभी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। यदि स्वयं को प्रेम के रंग में रंगना चाहते हो तो सबसे पहले मोह ममता की मैल को सत्संग रूपी सरोवर पर जाकर के धो डालो। कुर्बानी किए बिना सफलता कदापि नहीं मिलेगी।
आत्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिए कम खाना, कम बोलना और कम सोना आवश्यक है। मन को इंद्रिय विषय विकारों की ओर से रोककर सुमिरन और सेवा में निरंतर लगाओगे तो उस पुरुषार्थ का फल आत्मिक लाभ मिलेगा। बहुत से लोग बातें तो ऐसे करते हैं कि जैसे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त की हो, परंतु उनके कर्म देखें तो प्रभु की महिमा भी केवल मायावी पदार्थों के लिए ही करते हैं। ऐसे लोगों को भक्त या बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। सुमिरन में महान शक्ति है। जैसे लोहा लोहे को काट डालता है, इसी प्रकार नाम के सुमिरन से अन्य सभी मायावी विचारों को काट डालो। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भजन करके से समय सेवा, सत्संग, स्वाध्याय में अपने मन को लगाकर मालिक से दिल की तार जोड़े रहोगे तो आत्मिक शांति बनी रहेगी। जिस मन रूपी शत्रु ने कई जन्मों से तुम्हें धोखा दिया है, उस पर विश्वास मत करो। दृढ़ विश्वास करके गुरु शब्द से उस पर विजय प्राप्त करो। मन भजन में ना लगे तो भी बार बार लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि मन भजन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगेगा ही नहीं। जो बीती सो बीती, शेष श्वास मालिक को अर्पण करो। शांति के अमृत से जीवन को मधुर बनाओ। यदि कोई तुम्हारे विचारों के अनुकूल नहीं चलता है तो क्रोध मत करो। सोचो कि तुम अपने मालिक की मौज से कितना अनुकूल चल रहे हो। पहले अपने आप को अनुकूल बनाओ। लोगों के विचारों का आदान प्रदान करने से अच्छा है कि एकांत में प्रभु का चिंतन किया करो। भजन के समय शरीर को सावधान और सीधा करके बिठाओ। मन को सावधानी से मस्तिष्क के दोनों भगटियों के मध्य में स्थिर करो। जैसे परीक्षा के दिन निकट आने पर बालक और अधिक पढ़ाई करते हैं, वैसे ही सेवक को भी चाहिए कि जैसे जैसे जीवन के दिन व्यतीत होते जाएं, वैसे वैसे अभ्यास के लिए समय और पुरुषार्थ भी बढ़ाते चलें। जो कुछ प्रभु प्रदान करें उसे प्रसाद समझकर प्रसन्नता से लो। खाते समय क्रोध मत करो। चिंताएं भुला दो, हंस हंस के खाओ तो उसमें अमृत जैसा स्वाद प्रतीत होगा। यदि अपने अशुभ विचारों पर नियंत्रण करोगे तो कुकर्मों से बच जाओगे और दंड नहीं पाओगे। मन को सुमिरन करने का स्वभाव तो है ही, फिर क्यों न उससे लाभ उठाया जाए। जैसे चलती हुई रेल का कांटा बदलने से रेल एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है, इसी प्रकार मन के सुमिरन का कांटा विषय विकारों से बदलकर नाम सुमिरन में लगाया जाए तो 84 से बचकर परम पद को प्राप्त करोगे।